हाय फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे यूपीएससी सीसेट एक्सपर्ट प्रोग्राम यानी कि यूसेप के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। इसमें हम क्वांट रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एज वेल एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि सीसेट में जितना भी पोर्शन है उनको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवर करते हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। एंड साथ ही साथ इन वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको प्रैक्टिस हैंडआउट्स भी दिए जाते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को गॉज कर सको। एंड लास्टली इसके साथ ही मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट आप उनको एनालाइज कर पाओ एंड उनके साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशंस सो दैट आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर पाओ। अब कोडिंग का देखो मीनिंग तो आपको क्लियर ही होगा। अब जैसे कि मान लो कि क्या होता है कि डिफरेंट मान लो लैंग्वेजेस हैं। मान लो इंग्लिश है, या इंग्लिश में ही कोई वर्ड मान लो कि लेट्स से टेबल है। ठीक है ना। हो सकता है कि किसी और लैंग्वेज में इस टेबल वर्ड को कुछ और बोलते हो, जैसे टेबल को हिंदी में हम लोग मेज बोल देते हैं जनरली। ठीक है ना। या चेयर को कुछ और बोल देते हैं ऐसे हिंदी में, या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस में और बोल सकते हैं। ठीक है ना। या फिर कोई और एक ऐसा पैटर्न भी साथ ही साथ हो सकता है कि जिसमें हमें वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर वर्ड को इस कोड में कैसे लिखा गया है, वो पैटर्न क्या है उसके पीछे। ठीक है। और बात करें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की, तो देखो ये चैप्टर भी थोड़ा ऐसे ही है कि हर साल लगभग वन क्वेश्चन ही, अराउंड एक क्वेश्चन ही नॉर्मली हर साल पूछा गया है। किसी किसी साल दो भी क्वेश्चन है, बट ऑन अ सेफ साइड में मान सकता हूँ कि एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ठीक है। और ये जो मैं आपसे पैटर्न की बात कर रहा था, इनमें से एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू नंबर्स। अब नंबर्स का भी उनकी पोजीशन के साथ, जैसे अब ए देखो, ए की कौन सी पोजीशन है, वन। ऐसे ही सभी की पोजीशन है ए से लेके जेड तक। ठीक है ना। आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो। तो ये लास्ट में क्या बना, ये बना ऐसे 23, 24, 25, 26। अब आपके पास काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कुछ पीवाईक्यूज में भी, और कई हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी ऐसे आए, जहां पर आपको ना कि बोल दिया गया होगा कि लेट्स से जी का आपको एक कोड दिया होगा, और वो कोड क्या होगा, 7। ठीक है ना। ये 7 बन रहा है ना इसका कोड। तो ये वाला पैटर्न भी काफी कॉमनली देखा गया है कि जहां पर एक नंबर को, एक आई मीन एक अल्फाबेट को उसके नंबर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है कि उसकी पोजीशन एग्जैक्टली 1 to 26 जैसे हमारे पास लेटर्स होते हैं उनमें है क्या। ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो कि काफी बार यूज आएगा। बाकी और जो पैटर्न्स हैं वो हम क्वेश्चंस में भी देखते रहेंगे, उसके थ्रू भी आप समझते रहोगे कि अच्छा हाँ इस टाइप का पैटर्न भी हो सकता है। कुछ पैटर्न हमने सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में भी किए थे, तो आप वहां से भी थोड़ा हिंट ले सकते हो। ठीक है। तो आप, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप सभी के सभी नंबर्स याद रखो कि ये कैसे होते हैं, बट आपको ना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो कहीं ना कहीं वो नंबर से रिलेट हो सकता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना नंबर्स का, तो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। ठीक है ना। जिसको आइडेंटिफाई करने में हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, अगर आपको थोड़ा नंबर्स का आइडिया होगा तो आप पैटर्न तक इजीली पहुंच जाओगे। ठीक है। एक देखो कॉमन एक ना टर्म होती है, अजॉटी बोलते हैं उसको। तो एजॉटिक है क्या, ये बेसिकली इसको याद करने का एक इजी वे है कि एजॉटी में ई फिफ्थ पोजीशन पे होता है, जे होता है 10th पोजीशन पे, ओ होता है 15th पोजीशन पे। ठीक है। टी होता है 20th पे, और वाई होता है 25 पे। ठीक है ना। तो अब कोई भी मान लो नंबर आपको पोजीशन है, मान लो आर की पोजीशन चेक करनी है, तो आपको पता है अच्छा कि आर तो टी से पहले आता है, तो टी की पोजीशन पता है आपको, अच्छा 20 होती है, तो आर की 2 माइनस यानी कि आर की क्या हो जाएगी, 18। ठीक है। तो याद नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे के सारे नंबर याद रखो, बट थोड़ा सा आइडिया होगा तो पैटर्न आइडेंटिफाई करना इजी है। ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके थ्रू और क्लैरिटी मिलती जाएगी हमें टॉपिक के बारे में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये ना 2019 का था, और इसमें बहुत ही एक सिंपल सा कोड हमसे बता दिया गया कि ये हमारा पास एक नंबर दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, और इनके ना कुछ वैल्यूज हैं। जैसे एक्सप्रेशन क्या है, 10 #5 $1 5, ये एक्सप्रेशन है। अब आगे हमें वैल्यूज दे रखी हैं कि डॉलर हैश का मीनिंग क्या है। हैश का देखो मीनिंग क्या है, ये लिखा ना, हैश मीन्स माइनस। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 10 - 5। अब आगे देखो आगे क्या आया, एट द रेट। एट द रेट का क्या है, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय। तो इसका कोड क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1। आगे आ गया मेरे पास डॉलर। डॉलर का क्या कह रहे हैं, डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाय, यानी कि डिवाइडेड बाय 5। इस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू निकालनी है। देखो सिंपल,
आपको बोर्ड मास तो पता होगा, ठीक है ना। बोर्ड मास होता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यानी कि जब भी ऐसा कुछ आए एक्सप्रेशन, सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या बना, ये बना 10 - 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करो पहले, ठीक है ना। डिवीजन करनी है, 1/5 क्या होता है, 0.2 होता है, तो मैंने लिख दिया 0.2। ये आगे क्या बन गया, ये बन गया 10 - 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब बचे दो चीजें, या मल्टीप्लाई या स्टार माइनस। इसको थोड़ा मैंने स्टार मार्क कर दिया, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, आई मीन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब बताओ मल्टीप्लाई करेंगे या पहले सब्ट्रैक्ट। देखो एम आया था ना पहले, तो मल्टीप्लाई, ये बना 10 - 5 × 0.2 क्या होता है, 5 इंटू या 1/10 कह लो, ये हो जाता है 1, ठीक है ना। 10 - 5 यानी कि 10 - 1, ये क्या बना, ये बना 10 - 1 9। मेरा आंसर क्या बन गया, मेरा आंसर बना ऑप्शन नंबर डी 9, ठीक है। सिंपल था, बस जो कोड लिखा हुआ था, जो हैश $, जो जो वैल्यू उसकी थी वो वहां पे हमने पुट करी, अकॉर्डिंगली हम आंसर पे पहुंच गए। और आपको बोर्ड मास का क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमसे 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब ये कोड देखो दे रखे हैं कुछ हमारे पास, और हमें बताना है कि वाइट किस चीज का कोड है, ठीक है। देखो नोटिस करो, पहला क्या है, 256 है एक नंबर, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है रेड कलर चौक, रेड कलर चौक, ठीक है। इसी तरह नंबर क्या है 589, वो है ग्रीन कलर फ्लावर, ठीक है। और लास्ट क्या है 254, ये है वाइट कलर चौक। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है व्हाइट का कोड क्या है, ठीक है। और व्हाइट आ कहाँ रहा है, व्हाइट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें व्हाइट का यानी कि कोड क्या होगा, इन तीनों में से कुछ होगा, या 2 होगा, या 5 होगा, या 4 होगा। यानी कि 8 तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी तो मेरा कैंसिल हो गया वैसे ही, सीधा ही देखते ही, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट बताने की कोशिश करनी है कि 2 है, 5 है, या 4 है। अब एक चीज नोटिस करो, ये देखो यहाँ आ रहा है, बाकी क्या है, कलर और चौक आ रहा है, दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ, कलर और चौक, ठीक है। और आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर भी कलर और चौक कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ना। दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 में कलर और चौक कॉमन है, यानी कि ये जो होगा 254, ये इसमें भी कॉमन होंगे, जो 256 और 254 में, ठीक है ना। अब दोनों में कलर चौक कॉमन थे, इसमें से कलर कॉमन क्या क्या है, इसमें कॉमन है 2 और 5, यानी कि कलर चौक का क्या कोड हुआ, कलर चौक का कोड हुआ 25। अब मुझे ये नहीं पता कि कलर का 2 है या कलर का 5 है या वाइस वर्सा है, पर मुझे इतना पता है कि कलर चौक का मिला के कोड है 25, ठीक है। यानी कि जो बच गया 4, वो किसका कोड होगा, जो 4 बच गया वो कोड होगा व्हाइट का, ठीक है ना। क्योंकि 25 तो उसमें निकल गया ना, कलर चौक में जो बचा वो व्हाइट का। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंपल था। दोनों स्टेटमेंट्स में से, मतलब जितनी भी स्टेटमेंट हो, इस केस में जैसे दो थी, उनमें से देखना है कि अच्छा कॉमन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। जो जो जहां जहां कॉमन आ रहे हैं वो नंबर्स उनके हो जाएंगे, जो भी कंपैरेटिव कोड होगा। जो बाकी बच गया वो जो यूनिक नंबर्स थे उनके होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं और क्लैरिटी होती रहेगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमसे 2018 में पूछा गया था, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है, रमोन यानी कि RAMON का कोड दे रखा है 1 2 3 4 5। इसी तरह से दिनेश का कोड दे रखा है, क्या दे रखा है 6 7 5 8 4 9, ठीक है। हमसे कोड पूछा है हमाम का, HAMAM का। अब देखो यहाँ पे ना, कोई आपको ना, अगर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3, वैसा देखने की कोशिश करो कि क्या इसके और इसके बीच में कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और कहाँ इसके साथ 1 2 3 4 5 के साथ कैसे रिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो यहाँ चीज देखो कुछ और हो रही है, और वो क्या हो रही है, वो हो रही है कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं हमाम के, यानी कि HAMAM, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं ना, वो या तो रमोन में आते हैं या दिनेश में आते हैं, ठीक है ना। तो ये बात जरा गौर से देखो,
जैसे एच देखो, एच कहाँ आ रहा है, एच आ रहा है दिनेश में यहाँ पे, यानी कि एच का कोड क्या हो जाएगा, एच का कोड हो जाएगा 9। ठीक है, एच का कोड हो गया 9। इसी तरह से ए का मुझे बताओ, ये ए आ गया, ए कहाँ पे है, ए है यहाँ पे, ठीक है ना। और ए का कोड क्या है, ए का कोड है 2, ये सेकंड पे ना, सेकंड प्लेस पे, तो ए का कोड हो गया 2। अब मुझे एम का बताओ, एम कहाँ आ रहा है, एम आ रहा है रमोन में, एम ये रहा, एम यानी कि इसके थर्ड नंबर के साथ, थर्ड क्या है 3, तो एम बन गया 3। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है ए, ए का हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है, ये हो गया 2। लास्ट क्या है एम, एम का भी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, वो क्या है 3। तो मेरा नंबर क्या बन गया, ये बन गया 92323। तो क्या आंसर सही होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 9232323। ठीक है, बेसिकली क्या करना है कि अच्छा नोटिस करना है कि जो लेटर अल्फाबेट्स मेरे से पूछे गए हैं, क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं दोनों नंबर्स में, सारे के सारे उसी में से थे, तो हमने बस उसमें से देखा कि अच्छा एच का कौन सा था, ए का कौन सा था और एम का कौन सा था, अकॉर्डिंगली वो डाल दिए एंड हमारा आंसर बन गया ऑप्शन बी, 92323। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ थोड़ा वो चीजें काम आएंगी, जैसे पेन का कोड दे रखा है, पेन का कोड दे रखा है 35, और दूसरा क्या है, चेयर का कोड दे रखा है 39, हमसे टेबल का पूछा हुआ है। ठीक है, अभी जरा नोटिस करो, मुझे बताओ कि पेन का मैंने आपको क्या बताया था, पी की कौन सी पोजीशन है, पी आता है ओ के जस्ट बाद, यानी कि क्या हुआ, ये हुआ 16 नंबर। ठीक है ना, नहीं आता तो ये देखो यहाँ पढ़ाए थे ना, ये पी आता है 16 पे। ई कहाँ आ रहा था पेन में, देख लेते हैं, ई आ रहा था 5 पे, और एन हुआ ये, एन है 14 पे। ये क्या बन गया, ई है 5 पे, एन है 14 पे। इसी तरह से चेयर का मुझे बताओ, सी कितने पे होता है, सी होता है 3, ऐसे एच कितने होता है, देखो ई आता है 5 पे, तो एफ जी एच, एच हो गया 8, ए तो पहला ही है 1, इसी तरह एफ जी एच आई, आई होता है 9th, और आर क्या होता है, आर होता है 18। ठीक है ना, ये हो गए नंबर्स हमारे। अब मुझे देखो बताओ इधर जरा, कि यहाँ पे इसका कोड था 35 और ये नंबर्स हैं, अब मैं इन नंबर्स के साथ क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे पास आंसर 35 आए, और वही सेम कोड जो भी होगा वो इन नंबर्स के साथ भी करना है और मेरा आंसर आना चाहिए 39। अब सिंपल सा देखो यार, नंबर है 16 5 14, ठीक है ना, अगर मैं इनको ऐड ही कर दूं, सबसे ऑब्वियस चीज ये हम क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं ना चीजों को, सबसे कॉमन पैटर्न यही होता है। तो ऐड किया, क्या आया, 16 + 5 21, 21 + 5 4 14 35, ये रहा 35, ये रहा 35। हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें भी यही पैटर्न सेम फॉलो हुआ है, वरना पैटर्न हमें कोई और ढूंढना पड़ेगा। अब पांचों को ऐड कर लो, 3 + 8 11, 11 + 1 12, 12 + 9 21, 21 + 18 ये बना 39। तो यहाँ पैटर्न तो देखो यही है, तो यानी कि हमें किसका ढूंढना है, हमें ढूंढना है टेबल का। तो टेबल में भी सेम चीज एप्लीकेबल कर दो, कि इसके पांचों की वैल्यूज निकाल लो, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, उन सब का एडिशन कर दो। देखो टी बताओ, मैंने बताया था ना इजॉट टी, इजॉट टी में यानी कि टी कहाँ पे आएगा, चौथे पे, 5 4 20, तो टी हो गया 20, ए तो पता ही है 1, बी भी पता ही है 2, एल बताओ, एल देखो, जे जे तक 10 है, फिर के एल, एल आ गया 12, और ई तो पता ही है 5 होता है। ठीक है, बस पांचों को ऐड कर दो, 20 + 1 21, 21 + 2 23, 23 + 12 35, 35 + 5 40, ये बन गया 40। यानी कि क्या आंसर आ गया मेरा, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 40। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है, बस अल्फाबेट को नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पता लग गया, और अकॉर्डिंगली हमने पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर ली, बस इतना सही था। ठीक है, अब ये देखो, थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन ही हमसे 2020 में इसके रिलेटेड पूछ लिया यूपीएससी ने, बहुत बढ़िया जी, करते हैं इसको भी सॉल्व। ये देखो इन्होंने बता भी दिया कि लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए का कोड 1 है, बी का 2 है, ऐसे करते करते जेड का 26 है, ये एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन ने बता भी दिया। ठीक है, और साथ में अब क्या कह रहा है कि जी एच आई इज 578, जी एच आई इज, सॉरी 1578। ठीक है, उसी तरह से डी ई एफ क्या है, 912। ठीक है, करते हैं, जी क्या था, जी था एफ, एफ जी आता है ना, तो 7 हुआ ये, एच क्या है, एच हुआ 8,
आई क्या हुआ 9। इसी तरह से डी ई एफ मुझे बताओ। डी होता है 4, ई होता है 5, एफ होता है 6। ठीक है ना। अब देखो ये है यहाँ पे नंबर 7 8 9, ये है यहाँ पे 4 5 6 है। इनके ये कुछ ऐसा पैटर्न ढूंढना है कि इनमें से इनका क्या करें कि 1 5 7 8 आ जाए। देखो एक चीज आप सोच सकते हो कि प्लस कर दें, पर 7 8 9 प्लस करके 1 5 7 8 तो आएगा नहीं। तो इतना बड़ा जब नंबर है यानी कि मल्टीप्लाई हो सकता है। अब वो एक सोच सकते हो कि अच्छा 7 8 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या 1 5 7 8 आ रहा है। नहीं, ये 1 5 7 8 तो नहीं आ रहा है, उसके पास भी नहीं आ रहा कुछ। तो यानी कि कुछ तो ये नंबर तो नहीं लग रहा मुझे। ठीक है। उसी तरह से ये देखो यहाँ पे आ रहा है 4 5 6 और ये है 9 1 2। अब जैसे ही आपने थोड़ा ना, अगर आप नंबर्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो ना, आप देखोगे अच्छा यार ये 4 5 6 है, ये 9 1 2 है, ये कहीं ना कहीं इसका डबल नहीं है। सोचो जरा, ये 4 5 6 को अगर मैं डबल कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा। मेरे पास 9 1 2 ही तो आएगा। ठीक है ना। ये यहाँ पे देखने पे आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। देखो पैटर्न बहुत सारी नहीं होते, यही होते हैं कि प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर को डबल कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया। ठीक है ना। मोस्टली इन्हीं पैटर्न्स के आसपास ही आपके सारे क्वेश्चन घूमते हैं। ठीक है। और अगर आपने थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी है तो आप समझ जाओगे कि अच्छा 4 5 6 था तो इसका डबल 9 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप ये देखो, ये है 7 8 9। 7 8 9 को जब आप डबल करोगे क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई, ये 1 5 7 8 ही तो आएगा। ठीक है ना। तो यानी कि पैटर्न तो पक्का यही है। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया कि एबीसी किसके इक्वल है। एबीसी का मुझे कोड बता दो। ए का 1, बी का 2, सी का 3। ठीक है। अब कोड पूछा है तो कोड पूछने के लिए मतलब क्या कर रहा है कि 1 2 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बना ये 2 4 6। यही तो पूछा था, किसके इक्वल है 2 4 6 के। आंसर क्या बना मेरा, आंसर बना ऑप्शन नंबर डी 2 4 6। ठीक है। अभी अभी रिसेंटली ही पूछा गया 2020 में ही, ज्यादा मुश्किल नहीं था। बस आपको एक तो पैटर्न आइडेंटिफाई करना आना चाहिए था कि अच्छा हाँ कुछ तो इसमें या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या डबल होगा। तो डबल वाला यहाँ वर्क कर गया, वही आंसर था। ठीक है। पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद देखो मुश्किल नहीं है, बस पैटर्न ही आपको समझना आना चाहिए कि अच्छा क्या हो सकता है।